Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 5. Today's lecture we will discuss chapter number 7 geometry, exercise number 7a, page number 122 and 123. Date is 15th January 2021 and day is Friday. First we will discuss about different types of angles. Angles, two rays meeting at a common end point. बेटा दो रेज हैं और वो मीट करेंगे एक एंड पॉइंट पे, कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए सामने फिगर इसकी, फर्स्ट रे आपके पास ओ ए है, ठीक है, सेकंड रे आपके पास ओ बी है। ये दोनों रेज हैं, इनका जो कॉमन एंड पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है, ये देखिए ये ओ है, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये दोनों रेज एक एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। ये दो रेज हैं बेसिकली और इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है और इसी पॉइंट पे ये एक एंगल फॉर्म करती है। राइट एंगल, राइट एंगल आप सबको पता है इक्वल होता है 90 डिग्री के, ठीक है। 90 डिग्री के ये आपके पास राइट एंगल है, ठीक है। बोथ रेज आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और ये इनका कॉमन एंड पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल बेटा आपके पास लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे, बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। 90 से स्मॉलर बट 0 से ग्रेटर। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 90 से ग्रेटर होते हैं लेकिन 180 से लेस होते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की है। सबसे पहले मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ये स्ट्रेट लाइन आपके पास 180 डिग्री को शो करती है, ठीक है। इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ये पॉइंट 0 डिग्री का है, ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट आपके पास 180 डिग्री का है, ठीक है। जब आप एक पूरा अपना प्रोट्रैक्टर कंप्लीट करते हैं सर्कल फॉर्म में, ठीक है, तो आपको पता है 0 से आपका प्रोट्रैक्टर स्टार्ट होता है और 180 डिग्री पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। इसके मिड में एक लाइन होती है, वो आपके पास शो करती है 90 डिग्री को, राइट एंगल को शो करती है, ठीक है। अब ध्यान से देखें एक्यूट एंगल, जब आप 0 से आगे की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और 90 के बैक पे आएंगे तो इसका मतलब है 90 से स्मॉलर वैल्यूज़ है। 0 और 90 डिग्री के मिड में जितने भी आप एंगल्स ड्रॉ करेंगे इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में जितने भी आप एंगल्स ड्रॉ करेंगे वो बेसिकली एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। वो कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स, ठीक है। 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर, ठीक। ऑब्ट्यूस एंगल बेटा मैंने आपको कहा है 90 से जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है 90 से ग्रेटर वैल्यूज़, ठीक है, और 180 डिग्री से स्मॉलर यानी कि 180 डिग्री से बैक पे, ठीक है। तो 90 और 180 डिग्री के पोर्शन में, यह इस पोर्शन में आप जितने भी एंगल्स ड्रॉ करेंगे वो बेसिकली आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल हैं, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के मिड में आपके पास एक्यूट एंगल्स लाई करते हैं और 90 डिग्री और 180 डिग्री के मिड में आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल्स लाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स बेटा अगर मैं आपको दूँ तो 0 और 90 के मिड में जो एंगल्स हैं, 30 डिग्री का एंगल भी ये लाई करता है, 60 डिग्री का एंगल भी लाई करता है, 30 के आगे 40 का भी लाई करता है, 50 का भी लाई करता है एंगल्स, ठीक है। तो ये सब आपके पास एक्यूट एंगल्स हैं क्योंकि 0 और 90 डिग्री के मिड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। 90 और 180 के मिड में देखें तो 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल्स आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये 90 और 180 के मिड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 30 और जो 60 डिग्री हैं या इसके मिड में जितने भी एंगल्स आपके पास आएंगे वो एक्यूट एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट एंगल है। मैंने आपसे कहा था ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा। ये स्ट्रेट लाइन 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने प्रोट्रैक्टर को देखें तो उसमें ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एंड पे होती है, ठीक है। 0 से हमेशा ये स्टार्ट होती है 0 डिग्री से और 180 डिग्री पे जाकर एंड हो जाती है, ठीक है। ये आपके प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर आप अपने प्रोट्रैक्टर को ध्यान से देखें तो उसमें ये मिड पॉइंट और मिड पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा सर्कल होता है, ठीक है। ये जो हाफ सर्कल है ये 180 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये 0 से बेटा ये देखिए स्टार्ट हो रहा है और 180 डिग्री पे यहाँ पे जाके ये एंड हो जाता है। इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। लास्ट एंगल आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बेटा मोर देन 180 डिग्री, मोर देन का मतलब है कि 180 डिग्री से ग्रेटर। देखिए 180 डिग्री की मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। एंगल बेटा हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, यहीं से आप स्टार्ट लेंगे एंगल का, ठीक है। ये 180 डिग्री यहाँ पे एंड होता है, 180 डिग्री से मोर देन यानी 180 डिग्री से आपने आगे की तरफ मूव करना है। जब आप 180 डिग्री से आगे मूव करेंगे तो आपके पास ये रिफ्लेक्स एंगल्स को रिप्रेजेंट करती है लाइन, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7A, पेज नंबर 125. Question number 1 is fill in the blanks. A blank is an acute angle is any angle greater than 0 degree but less than dash 90 डिग्री। मैंने आपको कहा था acute angle 0 डिग्री और 90 डिग्री के मिड में लाई करते हैं, ठीक है। 0 से ग्रेटर बट 90 से लेस। बी ब्लैंक देखें,
एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन 180 डिग्री। आपको मैंने कहा था 90 और 180 डिग्री के मिड में कौन से एंगल्स लाई करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सी ब्लैंक देखिए, अ रिफ्लेक्स एंगल, हमने बिल्कुल लास्ट में रिफ्लेक्स एंगल को डिस्कस किया है, मोर देन 180 डिग्री इज़ एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर देन डैश, विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। बेटा ये 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं लेकिन 360 डिग्री से स्मॉलर होते हैं, ठीक है। डी देखें, टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल, टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल, बेटा स्ट्रेट एंगल, टू राइट एंगल्स मीन्स 90 + 90, ये टू राइट एंगल्स है, आप इनको ऐड करें 180 डिग्री के इक्वल आता है और 180 डिग्री के एंगल को आप कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो जब दो राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट एंगल बनता है। तो आप ब्लैंक में लिखेंगे टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 180 डिग्री आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है। ई ब्लैंक देखें, द आर्म्स जो लाइंस होती हैं बेटा ऑफ अ राइट एंगल मीट ईच अदर एट डैश 90 डिग्री। ये देखिए बेटा, ये दो आर्म्स, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, ठीक है, ये लाइंस हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट पे, ये देखें, ये आपके पास पॉइंट है और ये 90 डिग्री का है और इस पॉइंट पे ये मीट करती हैं और इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए देखें, अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल की आपकी डेफिनेशन में आपने ये बताया है कि ये 180 डिग्री से ग्रेटर होता है लेकिन 360 डिग्री से लेस होता है, तो ये आपके पास ट्रू है। बी देखें, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एडेड अप टू 180 डिग्री। बेटा ये देखिए, ये आपके पास एक सीधी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। इस लाइन पे आप जितने भी बेटा एंगल्स फॉर्म करें, ठीक है, आप जितने भी एंगल्स फॉर्म करें, जब आप उनको ऐड करेंगे तो जो उनका सम है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है, तो ये आपके पास ट्रू है, ठीक है। सी देखिए, एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री। एक पॉइंट पे बेटा बहुत से एंगल्स बन सकते हैं या सिर्फ एक एंगल भी बनाया जा सकता है, तो जब आप उनको एडअप करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वल नहीं आता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। आप लाइंस पे जब एंगल को सम अप करते हैं तो वो 180 डिग्री की आता है, ठीक है, इक्वल आता है। डी देखें, द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो ये देखिए, ये वाई जेड एक आर्म है, वाई एक्स एक आर्म है, जब ये दोनों आर्म्स एक पॉइंट पे मीट करती हैं, कॉमन पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को बेटा आप कहते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, तो ये आपके पास ट्रू है। ई देखें, देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल। आपके पास स्ट्रेट एंगल में 90 डिग्रीज होते हैं बेटा, नो, 180 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स है। पेज नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए देखिए, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। आपको पता है 0 90 डिग्री के मिड में कौन से एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है, इसको सर्कल करें। बी देखिए, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। आपको पता है 180 डिग्री से जब आप ग्रेटर जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। सी देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी इज। बेटा जो रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ठीक है, वो 180 डिग्री से होते हैं ग्रेटर और 360 डिग्री से होते हैं स्मॉलर, ठीक है। तो जब 360 से स्मॉलर हैं तो आप 360 लें और 360 में से जो भी बेटा आपको एंगल गिवन है उसको आप माइनस कर दें, ठीक है। तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। डी देखें, एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 डिग्री माइनस 252 डिग्री इज़। देखिए बेटा, जब आप 360 डिग्री में से 252 डिग्री को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आता है 108 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है 108 डिग्री 90 से तो ग्रेटर है लेकिन 180 से क्या है, स्मॉलर। तो 90 और 180 डिग्री के मिड में लाई कर रहा है, तो ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये देखें, 90 डिग्री और 180 डिग्री के मिड में कहीं पे आपके पास 108 लाई करेगा, तो आपको पता है इसके मिड में जितने भी एंगल्स हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लास्ट देखें, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री कैसे फॉर्म होगा, 90 + 90। जब आप टू राइट एंगल्स को सम अप करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन या एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है, ठीक है।